नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कक्षाएं दी जा रही हैं। उसी श्रृंखला में हम आप सभी के मध्य में आज लेकर के आए हैं आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की सभी महत्वपूर्ण प्रमुख विधाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ में। आप में से यदि कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। सेशन को आप सभी लोग ईमानदारी से एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में, जो कि जीवनी विधा से जुड़ा हुआ है। और प्रश्न विद्यार्थियों ऐसे होंगे जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में और आपके लिए भी पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले है जीवनी साहित्य विधा, कलम का सिपाही। इसके लेखक कौन है? अमृत राय जी। और ये जीवनी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। फिर है कलम का मजदूर। इसके लेखक कौन है? मदन गोपाल जी। और ये जीवनी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। फिर है प्रेमचंद घर में। इसके लेखक कौन है? शिवरानी देवी हैं। और ये भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। फिर हम सभी लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निराला की साहित्य साधना। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। और इसमें जीवनी किसकी है? बंगला साहित्यकार शरद चंद्र जी की। फिर है शिखर से सागर तक। इसके लेखक हैं राजकमल राय जी। और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की इसमें जीवनी है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, वट वृक्ष की छाया में। इसके लेखक कौन है? कुमुद नागर जी। किसकी जीवनी है? अमृतलाल नागर जी की। और कुमुद नागर कौन है? अमृतलाल नागर की पत्नी है। फिर है अकाल पुरुष गांधी। लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार जी। श्री गांधी लेखक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी जी। महात्मा गांधी लेखक कौन है? रामचंद्र वर्मा जी। मनीषी की लोक यात्रा के लेखक कौन है? कविराज गोपीनाथ जी। फिर अगला है कथा शेष के लेखक कौन है? ज्ञानचंद्र जैन जी। आलोचक का स्वदेश के लेखक कौन है? विजय बहादुर सिंह जी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जीवनी के लेखक कौन है? ब्रजरत्न दास जी। मिला तेज से तेज जीवनी के लेखक कौन है? सुधा चौहान जी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी है। और सुधा चौहान जी सुभद्रा चौहान की पुत्री हैं। फिर उसके बाद में है व्योमकेश दरवेश। क्या है व्योमकेश दरवेश? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। और इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वह कृति, यानी आत्मकथा विधा से जो है अगले क्वेश्चन है, वह कृति जिसे जिंदगी का एकमात्र टुकड़ा कहा गया है, उसका नाम क्या है? एक कहानी यह भी। फिर है एक कहानी यह भी की विधा क्या है? तो ये है आत्मकथा। आप हुदरी ये क्या है? रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा है। फिर अगला है अपनी जमी अपना आसमां। आत्मकथा किसकी है? रजनी तिलक की। दोहरा अभिशाप आत्मकथा किसकी है? कौशल्या बैसंत्री की।
शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी है? सुशीला टाक भौरे। यादों की बारात आत्मकथा किसकी है? जोश मलिहाबादी की। कही न जाए का कहिए ये आत्मकथा किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की। मेरी जीवन रेखा आत्मकथा किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। फिर जो है हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। परिव्राजक की प्रजा यह आत्मकथा किसकी है? शांतिप्रिय द्विवेदी की। अन्या से अनन्य आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की। अस्ति और भवती आत्मकथा किसकी है? विश्वनाथ तिवारी की। एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी की आत्मकथा। गालिब छूटी शराब ये आत्मकथा किसकी है? रविंद्र कालिया की। अर्ध कथानक आत्मकथा किसकी है? बनारसी दास जैन की। तरुण के स्वप्न ये आत्मकथा किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की। फिर आगे देखते हैं हम सभी लोग। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसकी है? सेठ गोविंद दास की। यौवन के द्वार पर आत्मकथा किसकी है? देवराज उपाध्याय की। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नैमिषराय की। जूठन आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तिरस्कृत आत्मकथा है सूरजपाल चौहान की। मणिकर्णिका आत्मकथा कौन सी है? तुलसीराम। और मुर्दहिया आत्मकथा है ये भी तुलसीराम जी की। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी लोगों का क्वेश्चन है संतप्त आत्मकथा किसकी है? सूरजपाल चौहान की। रसीदी टिकट आत्मकथा किसकी है? अमृता प्रीतम की। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा है राजेंद्र यादव की। अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। घर की बात आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। फिर अगला क्वेश्चन है आपका झोपड़ी से राजभवन तक किसकी रचना है? माता प्रसाद गुप्त की। मेरा जीवन प्रवाह कथा किसकी है? वियोगी हर जी की। बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण। फिर यह आत्मकथा 4 भागों में किसकी है? हरबंस राय बच्चन जी की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। कस्तूरी कुंडल वशय मैत्रेयी पुष्पा की है। सहचर है समय आत्मकथा किसकी है? रामदरस मिश्र की। चेहरे अनेक आत्मकथा किसकी है? उपेंद्रनाथ अश्क जी की। फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं संस्मरण एवं रेखा चित्र विधा से जुड़े हुए प्रश्नों को। सबसे पहले है गंगा के पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा आकर्षण रहा है उसे देखकर ही संभवतः लोक जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे। तभी तो आश्चर्य की बात है। यह अंश कहाँ से लिया गया है? महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के घीसा संस्मरण से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है सन 42 के संस्मरण किसका है? श्री राम शर्मा का। हम हसमत किसका संस्मरण है? कृष्णा शोभती का। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसने लिखा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। बचपन की स्मृतियां संस्मरण किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। औरों के बहाने संस्मरण किसका है? राजेंद्र यादव का। वे देवता नहीं हैं संस्मरण किसका है? राजेंद्र यादव जी का। आगे देखते हैं हम लोग यशपाल बड़ा ठोस आदमी ये है संस्मरण किसका है? अमृतलाल नागर का। याद हो कि न याद हो ये संस्मरण किसका है? काशीनाथ सिंह का। समय के पांव संस्मरण किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। अमिट रेखाएं संस्मरण किसका है? सत्यवती मलिक का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण है अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। फिर अगला आपका क्वेश्चन है वे दिन वे लोग संस्मरण के लेखक कौन हैं? शिवपूजन सहाय जी। बोलती प्रतिमा
जंगल के जीव रेखा चित्र के लेखक कौन हैं? श्री राम शर्मा जी। स्मृत की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, रेखाचित्र संस्मरण रक रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की। आगे बढ़ते हैं। फिर है संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं, अतीत के चलचित्र और माटी की मूर्तें। हिंदी के प्रथम रेखा चित्रकार कौन हैं? पद्म पराग के लेखक पद्म सिंह शर्मा जी। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं? श्री राम शर्मा जी। फिर उसके बाद में रेखा चित्र दिए गए हैं। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी जी का है। अगला है महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा गाय किसका है? रेखा चित्र, यानी क्या है ये? रेखा चित्र विधा की रचना है। फिर है महादेवी वर्मा द्वारा रचित पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चित्र कौन सा है? मेरा परिवार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र पथ के साथी में संस्मरण कौन कौन से हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरणगुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत इत्यादि। फिर अगला है बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? रेखा चित्र उसका नाम है, एक का नाम है सेतुबंध। फिर है माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। ये रेखा चित्र सभी किसके हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी के। किसके हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी के। फिर है रेखाएं बोल उठी हैं, ये जो है किसका संस्मरण है? देवेंद्र सत्यार्थी जी का रेखा चित्र है। कुछ आलोचक इसको संस्मरण भी मानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 10 तस्वीरें हैं, क्या है? ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। फिर है सिंहावलोकन, क्या है? यशपाल जी के द्वारा रचित संस्मरण और आत्मकथा विधा की रचना मानी जाती है ये। फिर हम सभी लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन जो कि रिपोर्टाज विधा से संबंधित हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ है रूपाभ पत्रिका में, जिसका नाम है लक्ष्मीपुरा और लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान जी। फिर है हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ कब हुआ है? प्रसादोत्तर यानी छायावादोत्तर युग में। फिर अगला है नवीन रिपोर्टाज परंपरा आरंभ होती है लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज से। उसके बाद में है आलमुड़े का बाजार है, क्या है ये आलमुड़े का बाजार? तो ये प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित ये रिपोर्टाज है। अगला है कुत्ते की आवाज़, रपट संकलित है, फणीश्वर नाथ रेण द्वारा रचित ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के अंतर्गत। फिर अगला है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त जी। अगला है नेपाली क्रांति कथा श्रुत अश्रुत पूर्व, ये रिपोर्टाज के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी के महत्वपूर्ण रिपोर्टाज हैं। फिर अगला है तूफानों के बीच, ये क्या है? रांगे राघव के द्वारा रचित ये रिपोर्टाज है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी। फिर प्रमुख रिपोर्टाज और उनके लेखकों को देखते हैं। जुलूस रुका है विवेकी राय, बाढ़ 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 किसका है? विवेकी राय। एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु, प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, ये सभी जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण रिपोर्टाज विधा की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद में है यात्रा साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। खुली आँखों का सपना किसका यात्रा साहित्य है? मरुधर मृदुल का। एक बूंद सहसा उछली किसने लिखा है? अज्ञे जी ने। पैरों में पंख बांधकर किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना।
अरे यायावर रहेगा याद किसने लिखा है? अज्ञे जी ने। हरी घाटी किसने लिखा है? रघुवंश जी ने। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कितना अकेला पलाश? लेखक हैं नरेश मेहता। सरयू पार की यात्रा, लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। किन्नर देश में, लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। सागर की लहरों पर, लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। ज्योतिर्पुंज हिमालय के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। आखिरी चट्टान तक के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी। फिर उसके बाद में है ठेले पर हिमालय, इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी। लोहे की दीवार के दोनों ओर के लेखक कौन है? यशपाल जी। पड़ोस की खुशबू के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र जी। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय है निर्मल वर्मा द्वारा रचित। ये यात्रा वृत्तांत है जो कि चीड़ों पर चांदनी से लिया गया एक शीर्षक है, ब्रेख्त और उदास नगर। फिर अगला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत लेखक और यायावर के रूप में प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत हैं। घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, तिब्बत की सीमा पर। उसके बाद में क्या है नोट में, धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय शीर्षक रचना में यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्द चित्र, साहित्यिक डायरी, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, श्रद्धांजलि इत्यादि का संकलन किया गया है। फिर उसके बाद में गद्य, काव्य एवं व्यंग विधा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। लखनवी अंदाज, व्यंग के रचनाकार कौन है? यशपाल जी। साधना, गद्य काव्य के लेखक कौन है? राय कृष्ण दास जी। फिर है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये गद्य काव्य कृति किसकी है? विष्णुकांत शास्त्री जी की। उसके बाद में है सदाचार का तावीज, भोला राम का जीव, भूत के पांव पीछे, विकलांग श्रद्धा का दौर, बारात की वापसी, ये सभी व्यंग रचनाएं किसकी हैं? हरिशंकर परसाई जी की। अगला है व्यंगकार हैं, कौन हैं? बेढ़ब बनारसी, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी इत्यादि। फिर उसके बाद में प्रमुख जो है व्यंग रचनाएं और रचनाकारों को देखते हैं। बूढ़े मुँह मुहासे किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की। निठल्ले की डायरी किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। तुलसीदास चंदन घिसे रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई की। आवारा भीड़ के खतरे रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई की। नेताजी कहिन रचना किसकी है? मनोहर श्याम जोशी जी की। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की सभी प्रमुख नवीन विधाओं से प्रश्नों को देखा। हमें उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों को शेयर करते हुए चैनल पर जुड़ते रहिए। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, बाय बाय आप सभी लोगों को।